देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। पूरे देश में चुनाव के मौके पर दल बदल चल रहा है। तमाम पार्टियों में नेता और कार्यकर्ता इधर से उधर आ जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये दल बदल की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। कांग्रेस से बहुत बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वर्तमान विधायक, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, वहां से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक हजारों कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दल बदल के बाद जैसा और जो कुछ सुनना पड़ रहा है, वैसा शायद देश में कहीं और नहीं हो रहा होगा। मध्य प्रदेश में तो हालत यह है कि कांग्रेस से बीजेपी में गए लोगों को कचरा बताया जा रहा है, उन्हें पके हुए बेर बताया जा रहा है, कोई उन्हें सड़ा हुआ फल कह रहा है। इस तरह की उपमाओं से नवाजे जाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता इस विडंबना में भी फंसे हुए हैं कि न केवल बीजेपी उन्हें कचरा बता रही है, बल्कि वे जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं, यानी कांग्रेस पार्टी, उसके नेता तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें कचरा बता ही रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अच्छा है, हमारी पार्टी से कचरा साफ हो रहा है। लेकिन उनका दुर्भाग्य ये है, इन नेताओं का दुर्भाग्य ये है कि वे जिस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें उस पार्टी में भी कचरा कहकर ही संबोधित किया जा रहा है। आइए तफसील से और सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कांग्रेस के दल बदलुओं की ये हालत मध्य प्रदेश में कैसे हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए लोगों को कचरा किसने कहा है। वैसे तो कचरा उन्हें खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था, लेकिन वे कह सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी से वे छोड़कर गए हैं। लेकिन जिस पार्टी में ये कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए हैं, उन्हें बीजेपी के बहुत बड़े और कद्दावर नेता, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और अब मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी कचरा बता रहे हैं। उनसे एक सवाल पूछा गया तो प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे निर्धारित किए हैं, सूखा कचरा, गीला कचरा और मेडिकल कचरा। आइए देखते हैं प्रहलाद पटेल ने क्या कहा। डस्टबिन बन चुकी है। जो कांग्रेस का कचरा था वो भाजपा डस्टबिन में समा रहा है। मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है। तो अभी मेडिकल वेस्ट बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। तो ये तो हुआ प्रहलाद पटेल का बयान। उन्होंने कांग्रेस से आए कार्यकर्ताओं को कचरा बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इन 3 डिब्बों में से किस वाले डिब्बे में, कचरे के किस डिब्बे में कांग्रेसियों को उन्होंने शामिल किया है, यानी सूखे कचरे में या गीले कचरे में या मेडिकल वेस्ट में। इसी पर कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी ने पूछ लिया है ट्विटर पर, ये तो बता दीजिए ये किस कचरे में गए, सूखे कचरे में या गीले कचरे में। अब आपको सुनवाते हैं एक और बयान, जिसमें गोपाल भार्गव, मध्य प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, रिकॉर्ड 8-9 बार विधायक बन चुके हैं। वे कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग पके हुए बेर की तरह टपक कर गिर रहे हैं। यानी कांग्रेस से आए नेताओं की यह हैसियत रह गई है कि बीजेपी के लोग या तो उन्हें कभी सड़े हुए फल के रूप में याद करते हैं या पके हुए बेर के रूप में। आइए गोपाल भार्गव का यह बयान भी सुनिए। जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। ये अच्छे दिन यही हिलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, तो गोपाल भार्गव के मुताबिक उनकी पार्टी में कांग्रेस से आने वाले लोग पके हुए बेर की तरह टपक रहे हैं। पके हुए बेर कहलाने वाले कांग्रेस नेता
कुछ दिनों पहले सड़े हुए फल भी कहला रहे थे। आपको याद होगा जब कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के दलबदल की चर्चा गर्म थी, तब कैलाश विजयवर्गीय ने, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं बीजेपी के, उस वक्त उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति बाजार से अच्छे और ताजे फल लेकर आता है, सड़े हुए फल नहीं लेता। उन्होंने बहुत साफ साफ इशारा किया था कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता के लिए। लेंगे नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल, और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल? यदि वो आना चाहे तो दरवाजे बंद है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं, इन्हें आखिर कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद बीजेपी में क्या मिल रहा है, क्या मिल सकता है, इसका जवाब भी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह ने दिया है। आइए भूपेंद्र सिंह का बयान सुन लीजिए। वे बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं। भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं, और वो भी किसके हवाले से कह रहे हैं, ये पहले आपको सुनवा देते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वालों को क्या मिल सकता है और क्या मिल रहा है। आइए भूपेंद्र सिंह का ये बयान सुन। ग्वालियर में अभी बैठक थी, तो माननीय अमित शाह जी आए थे, तो वो कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर कि क्या करना चाहिए, क्या सुझाव है, क्या क्या। तो एक कार्यकर्ता ने पूछा, साहब जे नई भर्ती हो रही है, तो उनने कहा, इसको हंसी में लगी, उनने कहा कि अच्छा ऐसे लोग हाथ उठाओ जिनको पार्टी में 15 साल काम करते हुए। तो बहुत से लोगों ने हाथ उठा दिए, पार्टी में 15 साल काम करते हो गए थे। तो बोले तुम्हें 15 साल में क्या मिला? तो उन्होंने कहा साहब कुछ नहीं मिला। तो बोले जब तुम्हें 15 साल में नहीं मिला तो जिनको आज 15 दिन हुए उनको क्या मिल रहा है? तो आपने सुना कि भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं, वो भी अमित शाह के हवाले से, केंद्रीय गृह मंत्री के हवाले से कह रहे हैं कि जो लोग 15 साल से बीजेपी में थे, बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता थे, उन्हें अब तक नहीं मिला, पार्टी में रहते हुए नहीं मिला। तो जो लोग 15 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें क्या मिलने वाला है? वे ठन ठन गोपाल रहने वाले हैं। मैं भूपेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सागर के धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आज एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह से पूछा कि सर ये नई जो भर्तियां हो रही है, हम इतने साल से 20-20, 30-30 साल से लगे हैं, फिर हमारा क्या होगा? ये भर्तियां हो जाएगी क्योंकि कितने 20 साल से कितने लोग लगे? जरा हाथ ऊंचे करो। तो कई लोगों ने हाथ ऊंचे किए। तो अमित शाह जी ने कहा कि जब 15 साल में किस पद पे गए तुम? क्योंकि हम कोई नहीं, हमको कार्य करता है। एक उनके बीजेपी ने कोई क्या मालूम, कोई भगवान तुल्य कार्यकर्ता एक नाम देते हैं, ईश्वर तुल्य कार्यकर्ता है, कोई देवतुल्य कार्यकर्ता। देखिए तुम देवतुल्य कार्यकर्ताओं का 15 साल में कुछ ही नहीं हुआ, तो इनका 15 दिन में क्या हो जाएगा? चिंता मत करो सर, थोड़े दिन में भूल जाएंगे। यद्यपि ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को टिकट भी मिले और मंत्री पद भी मिले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका जीता जागता उदाहरण है। बीजेपी में आए, राज्यसभा में पहुंचे और केंद्र में मंत्री बन गए। एक और बयान आपको सुनवाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय का ही। पिछले दिनों आपने देखा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, 4 बार राज्यसभा में रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके साथ एक विधायक भी शामिल हुए थे, उनका नाम है संजय शुक्ला। वे इंदौर से विधायक थे, 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए। उनके बीजेपी में प्रवेश के समय कैलाश विजयवर्गीय ने मंच पर क्या कहा? बीजेपी मुख्यालय में भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, साले मैंने तेरी गालियां खाई थी, अब तुझे मैं पार्टी में ले रहा हूं।
आइए ये बयान भी सुनिए। हमारे परिवार की घर वापसी मेरा भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है उन्हें अंग वस्त्र पहनाएं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें अंग वस्त्र गाली सुनी और तेरे को ले रहा लीजिए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वालों की क्या दशा है, ये इन बयानों से स्पष्ट है। इसके बावजूद कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और जैसा कि अभी चंद दिन पहले भूतपूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था, जो इस वक्त बीजेपी में प्रवेश के लिए इंचार्ज बनाए गए, यानी उन्हें दल बदल की जिम्मेदारी दी गई है कि वे दूसरी पार्टियों से लोगों को लेकर आए और बीजेपी में शामिल कराएं। उन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया था कि 16,000 कांग्रेस कार्यकर्ता अब तक, यानी विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक, अभी नवंबर में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, तब से अब तक 16,000 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने तो इससे आगे का दावा किया है कि लोकसभा चुनाव तक इससे और बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो जाएं। उनका लक्ष्य 1 लाख कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक कांग्रेस से बीजेपी में शामिल कराने का है। आज के पहले तक 14,700 कुछ हमारे लोग इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस मुक्त होता मध्य प्रदेश है, बगल के हालात है कांग्रेस में। केंद्रीय मंत्री, पूर्व के मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, महापौर, महाधिवक्ता, आईजी, डीआईजी, एसपी, टीआई, सब तरफ मोदीमय हो गया है वातावरण, राममय हो गया है वातावरण। ये भारतीय जनता पार्टी के देखना होगा आने वाले दिनों में चलते हुए लोकसभा चुनाव में और कितने दल बदल होते हैं, कितने और कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में जाते हैं। लेकिन जो भी कार्यकर्ता और नेता, बड़े से बड़े नेता कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उन्हें दोनों ही पार्टियों के नेता कचरे की संज्ञा दे रहे हैं, कचरा नाम से उन्हें बुला रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हमारा कचरा साफ हो रहा है, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग कचरा दान बने हुए हैं, सूखे कचरे का अलग, गीले का अलग, मेडिकल वेस्ट का अलग। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आए नेताओं को आगे चलकर किस हैसियत में रखेगी, वे कचरा बनकर ही पार्टी में रहेंगे या कुछ और उन्हें हासिल होगा, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।